तर दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारे घर के किचन में कई सारे मसाले होते हैं। जीरा, मरीच, लवंग, इलायची, धनिया, ऐसे कई प्रकार के मसाले होते हैं। लेकिन उन्हीं मसालों में से एक इलायची भी आता है। इलायची दो प्रकार की होती है। हरी इलायची, जिसे छोटी इलायची बोलते हैं, और एक होती है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी बोलते हैं। हरी इलायची का प्रयोग जो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, सुगंध बढ़ाने के लिए, और प्रायः हर घर में लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे जब चाय बनाते होंगे तो भी। तो हरी इलायची का प्रयोग तो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, साथ ही साथ जो स्मेल अर्थात सुगंधित बनाने के लिए। हलवाई जो लोग मिठाई बनाते हैं, मिठाइयों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इस हरी इलायची के ही बारे में बात करूंगा। और हरी इलायची हर घर में होती ही होती है, हर घर में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन हरी इलायची का जो प्रयोग होता है, दोनों तरह से देखा जाए, एक तो खाने में भी, और दूसरा जो है इसका धार्मिक उपाय अर्थात पूजा पाठ में भी बहुत ही अच्छे से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस हरी इलायची के कुछ ऐसे जबरदस्त जो है तांत्रिक उपाय बताएंगे, जो आपके जीवन में जो चल रही है परेशानी है, तकलीफें है, दरिद्रता है, पैसों की कमी है, पैसों से इतना परेशान हो गए कि कुछ लोग तो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। यदि ऐसी भी समस्या अगर किसी के साथ में है, कर्ज से डूब गए हैं, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल ही निराश हो गए अपने जिंदगी से, तो बस यह इलायची का उपाय, जो मैं उपाय बताऊंगा, कई सारे उपाय बताएंगे। अपने आज तक इलायची का बस खाने में इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बार अपने इष्ट देव पर, अपने भगवान पर भरोसा करके यदि आप इस इलायची का उपयोग कर लेते हैं, जो इसके चमत्कारी उपाय हैं, जो तांत्रिक उपाय, यकीन मानिए आप हमेशा के लिए सुखमय हो जाएंगे, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, अगर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक प्राप्त करना चाहते हैं तो। पहला नंबर के इस इलायची का उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। क्योंकि यदि किसी के जीवन में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति खराब हो जाती है, तो उसके जीवन में कुछ ही धन, ऐश्वर्य, पैसों की कमी, कर्ज, परेशानी, हर चीज होती रहती है। तो शुक्र ग्रह की स्थिति सही बनाए रखने के लिए आप जो इस इलायची का, दो इलायची का मात्र जो प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, शुक्रवार के दिन आपको दो छोटी इलायची लेनी है, और दो छोटी इलायची को एक लोटा पानी में डाल करके पहले तो उसको उबालना है। जब ये उबल जाता है, उसका प्रभाव उसमें पानी में आ जाए, तब जाकर उस पानी को आप जिस पानी में, जिस बाल्टी में पानी भर करके नहाने वाले होते हैं, उस पानी में डाल करके आप जो स्नान करें। स्नान करते वक्त पूर्णतः पवित्रता का भी ध्यान रखें, और नहाते समय आपको शुक्र के एक श्लोक का पाठ करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जो पाठ करते बस मन में ही बोलते नहाते समय, तो इस उपाय से आपके जीवन का जो शुक्र ग्रह की स्थिति रहती है वह धीरे धीरे सही हो जाता है। और कम से कम अगर 5 शुक्रवार भी इस काम को कर लेते हैं, तो आपके जीवन में शुक्र ग्रह की स्थिति सही होने लगती है, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर का जो इलायची का उपाय है, आपके घर में या आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके या पास पड़ोस में कोई हो सकता है जिनका विवाह नहीं लगता, विवाह में देरी होती है, ऐसी स्थिति में भी जो है इलायची बहुत ही कारगर होता है। मतलब विवाह जो है लगता है टूट जाता है, विवाह में बाधाएं आ रहे हैं, तो विवाह संबंधित समस्याएं होती, विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप जो इलायची का उपयोग अवश्य कर लीजिए। तो इलायची का प्रयोग कैसे करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को और शुक्रवार को किया जा सकता है। यदि जो है महिला है, स्त्री है, तो गुरुवार को करें, और पुरुष है तो शुक्रवार को करें। करना क्या होता है कि मंदिर में आपको शाम के समय में, दो हरी इलायची को, ठीक है, दो हरी इलायची भी ले लेना है, साथ में आपको दूध वाली जो 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लेना है, ठीक है, साथ में आपको शुद्ध जो घी का दीपक भी जलाकर लेना है, और लेकर के आपको माता लक्ष्मी का मंदिर हो, माता काली का मंदिर हो, माता दुर्गा का मंदिर हो, आप वहां पर चले जाइए, और विधिवत जो है आप इस काम को करिए। दीपक जलाइए, उन मिठाइयों को अर्पित करिए, भोग लगाइए, और जो कुछ भी आप मनोकामना है, आखिर क्यों देरी हो रहा है, क्यों विलंब हो रहा है, जो भी बाधाएं आ रहा है, आप उनसे कहिए। इस काम को करने से बहुत ही जल्दी आपका जो विवाह
संपन्न हो जाएगा, आपका विवाह कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। अगला नंबर का यह जो इलायची वाला जबरदस्त उपाय है, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहता है, तो पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित करने के लिए यह इलायची बहुत ही अच्छा खासा कारीगर होता है। अगर पति का पत्नी के प्रति प्यार कम हो गया है तो पत्नी जो है पति से प्रेम पाने के लिए, प्रेम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए शुक्रवार के दिन 3 इलायची जो अपने बदन से स्पर्श करके अपने पल्लू में बांध ले या एक रुमाल में बांध करके अपने पास में ही रख ले। ठीक है, शनिवार की सुबह, मतलब शुक्रवार को इसको रख ले और शनिवार की सुबह वह इलायची पीस करके किसी भी व्यंजन में, या तो आप चाय बनाते हो, कोई भोजन बनाते हो, किसी भी चीज में जो है उस इलायची को पीस करके यदि अपने पति को खिला देते तो उसी दिन से आपका पति का जो प्रेम जो आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस काम को मात्र जो है 3 शुक्रवार को करना ही है। 3 शुक्रवार करने से ही लाभ जो है तुरंत दिखाई देने लगता है, और इस काम को जितना ही ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होता है। इस इलायची का अगला नंबर का जो उपाय है, आप जो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हो, व्यापार कर रहे हो, कोई भी जो है पैसे संबंधी वाला बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, जो आज तक आप कोशिशें कर रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही उस बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले आपको बरगद का पत्ता लेना है, और बरगद के पत्ते पर जो 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची भी आपको उस पर रख देना है। ठीक है, 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी इस पर रखिए, फिर से साथ में 2 छोटी इलायची भी, इसको लेकर के आप जो है कहाँ पर चले जाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिए जब आप इस काम को करें तो कोई देखे नहीं। ओके, और जो है इसको लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है, और वहां पर जो है एक घी का दीपक जलाना है, और वहां पर कहना है कि हे वासुदेव बाबा, आप जो मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए, मैं जिस भी इच्छा से यहाँ पर आया हूँ आप मेरी इच्छाओं को पूर्ति करिए, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, व्यापार नहीं चल पा रहा है, सभी बाधाओं से आप मुक्ति करिए और मेरा जो वृद्धि करिए। बस इस उपाय को कर करके आपको वहां से चले आना है, लेकिन पीछे घूम करके नहीं देखना है। और इस काम को लगातार जो है 3 बृहस्पतिवार कम से कम करना है। आप जो 5 बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं, 7 बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं। आप जो है जितना ही करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है, आपके लिए अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत ही फलदायी फल होता है। अगला नंबर का जो इलायची वाला उपाय है, दरिद्रता दूर करने हैं, तो मतलब गरीबी से मुक्ति पाने के लिए, जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी। जो 7 पुस्तकों से आप जो गरीबी का ही झंझट जो झेलते आ रहे हैं, तो आप यह उपाय 100% रामबाण उपाय सिद्ध होता है। और कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं इसे दावा के साथ कह सकता हूं, इस उपाय को अगर सही तरीके से कर लिया, लाज शर्म सब छोड़ करके थोड़ा सा हिम्मत जुटा कर अगर आपके साथ ऐसा हो भी गया तो समझिए बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है, आपको अगर आपको कहीं पर कोई हिजड़ा दिख जाए, छक्का दिख जाए, तो आपको उस हिजड़े को, छक्के को 1 रुपये का सिक्का दान करना है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का दे, साथ में उसे जो हरी इलायची भी देना है। यदि वह जो है आपके दिया गया इलायची को और वह सिक्का को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और आपके दिया हुए इलायची को खा लेता है और आपको आशीर्वाद देता है, जब भी अगर आपको मौका मिलता है इस उपाय को तो अवश्य करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही 100% कारगर होता है और कई सारे लोग इसको प्रमाणित भी कर चुके हैं। ये जो इस इलायची वाला उपाय और 1 रुपये का सिक्का वाला उपाय, इसके सिवाय जो आप एक और उपाय भी कर सकते हैं। आप जो अपने पर्स में हमेशा जो है 5 इलायची जरूर रखते हैं। पर्स में रखने से आपके साथ में माता लक्ष्मी का वास होता है, आपके साथ में दरिद्रता नहीं आती है, आपके साथ में हमेशा जो है अच्छा ही होता रहता है। अगला नंबर का उपाय है कि अगर आप एक पुरुष हैं और शादीशुदा भी नहीं है और जो आपका ख्वाहिशें है कि बहुत ही सुंदर स्त्री अर्थात अच्छी पत्नी, सुंदर पत्नी मिले, तो यह उपाय जो सुंदर पत्नी पाने के लिए हर पुरुष जो है कर सकता है। अगर शादीशुदा नहीं हो, शादी लगने वाली हो, तो सुंदर बीवी चाहते हो तो हर गुरुवार को सुबह जो है 5 इलायची पीले वस्त्र के साथ जो है किसी गरीब को, किसी याचक को दान दे दें।
इस उपाय को करने से वह जो सुंदर पत्नी के पाने के पात्र बनता है, योग्य बनता है। और इस उपाय को कम से कम 5 गुरुवार तो करना ही करना है। चाहते हैं तो 11 गुरुवार भी कर सकते हैं। इस काम को करने से आपके भाग्य में जो है बहुत ही सुंदर पत्नी का योग बनता है। साथ ही साथ अगला नंबर का जो आखिरी उपाय है इलायची वाला, कोई महत्वपूर्ण कार्य की सफलता के लिए, मतलब आप कोई कार्य करने जाते हैं और वह कार्य जो आपका कई बार से कोशिशें कर रहे हैं और आपको पूरा भरोसा है कि हाँ वह काम हो जाएगा, विश्वास है हो जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मुश्किलों से आपका काम वह अटक जाता है, लटक जाता है। ऐसी स्थिति में जो है आप जो इस इलायची वाला भी उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपको, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप बाहर जाते हैं, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो प्रातःकाल सुबह सुबह आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में 3 इलायची ले लेना है। ठीक है, 3 इलायची ले लेना है और 3 इलायची को ले करके जो है जब आप घर से बाहर निकलते तो उस समय जो आप अपने मुख में डाल लें, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए। जो भी अपने घर का इष्ट देव हो तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए या श्रीम श्रीम बोल करके जो आप उसको मुख में खा लेते हैं और खाने के बाद जो है आप घर से बाहर चले जाइए, अपने काम को करने के चले जाइए। भगवान की कृपा लगेगी, आपके इष्ट देव की कृपा लगेगी तो अवश्य आपका वह काम सफल हो जाएगा। इस उपाय को करना बहुत ही जो शुभ होता है, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को इस तरीके से मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो छोटी इलायची आज तक आपने मसाले में प्रयोग किया, खाने में इस्तेमाल किया, आज के बाद इसका चमत्कारी उपाय भी अवश्य एक बार जरूर आजमाएं। शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं जो असंभव कार्य को भी ये संभव बना सकते हैं। एक मैं बात की गारंटी के साथ कर सकता हूं कि अगर आप इस उपायों को करते हैं तो 5% उम्मीद जगेगी, लेकिन अगर आप इन उपायों को नहीं करते तो थोड़ा बहुत जो उम्मीद जग रही है, जो सकारात्मक बदलाव होने की आशाएं जग रही हैं, वह बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए बेहतर है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो कर लो। और बार बार करेंगे, बार बार इन उपायों को करेंगे तो जब वही एनर्जी, इतना सकारात्मक विचार जब आपके बदल जाएंगे तो यार एक दिन तुमको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तुमको जीवन में सफल होना ही पड़ेगा। इन उपायों को करिए, साथ में आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म करने वालों के साथ ही भाग्य देता है और भगवान उसी के साथ खड़ा रहता है कि जो कर्म करने वाले होते हैं। आप कर्म भी करिए, साथ में इन उपायों को करिए। देखिए यार, एक दिन भगवान आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। आपके जीवन में जो दुख दरिद्रता है, सारे के सारे कष्टों को खत्म कर देंगे। जय जय राम, जय सिया राम।